अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो जरा अलर्ट हो जाएं, क्योंकि 21 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। यात्रा के दौरान उस लड़की के साथ क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ट्रेन में सवार 21 साल की लड़की के साथ दरिंदगी। ट्रेन के पेंट्री मैनेजर ने किया बलात्कार। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में युवती के साथ दरिंदगी। ट्रेन में सफर करती 21 साल की लड़की के साथ दरिंदगी की ये डरावनी कहानी इसी ट्रेन की है। ना किसी ने उसकी चीख सुनी। रात कितनी बेरहम थी जो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए छटपटाती रही। ट्रेन की तेज रफ्तार में हैवानियत करने वाले उसी दरिंदे मैनेजर से ट्रेन के अधिकारी से लेकर हर कोई शर्मसार हो गया। ट्रेन में सफर कर रही लड़की के साथ हुई हैवानियत के बाद रेलवे की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। ये वारदात दिल्ली की 21 साल की लड़की के साथ पेंट्री कार में हुई, लेकिन बलात्कार से पहले लड़की को कैसे तड़पाया गया, उसके साथ किस हद तक जोर जबरदस्ती हुई, उसकी कहानी ने हर किसी को सन्न कर दिया। उसने भोपाल जीआरपी को बताया कि पेंट्री कार मैनेजर ने शुक्रवार रात उसके साथ गलत काम किया। 10 बजे के करीब ये घटना हुई। समय के मुताबिक जीआरपी का अंदाजा है कि ट्रेन हरदा से इटारसी के बीच रही होगी। पीड़िता ने पुलिस को बयान में जो बताया, उसका हर वाक्य हर किसी को दहला गया। मैं 21 साल की लड़की हूँ, पुरानी दिल्ली में रहती हूँ। 9 फरवरी को दिल्ली से मुंबई गई हुई थी। वहाँ लोग बोले मुंबई अच्छा नहीं है, यहाँ लड़कियों को बेच देते हैं, तुम वापस चली जाओ। लोगों के कहने पर शुक्रवार दोपहर 12 बजे मुंबई से दिल्ली आने के लिए ट्रेन पकड़ी। इस ट्रेन में भीड़ थी, इसलिए भुसावल स्टेशन पर उतर गई। यहाँ से शाम 6 बजे यशवंतपुर निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 12629 के एसी कोच में बैठ गई। मैं फर्श पर ही कंबल बिछाकर सो गई। रात करीब 8 बजे मोटा लंबा सा आदमी आया। वह नीली शर्ट पहने हुए था। उसने मुझे उठाया, बोला यहाँ क्यों सो रही हो, जनरल डिब्बे में सीट खाली है, जाकर सो जाओ। वह मुझे जबरन जनरल बोगी की तरफ ले जाने लगा। कैंटीन वाले डिब्बे के पास जाकर बोला कि यहीं गेट के पास सो जाओ। चलती संपर्क क्रांति में रेप की वारदात ने ट्रेन की सुरक्षा पर ही सवाल उठा दिए हैं। अब ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। लड़की ने जीआरपी में की गई शिकायत में कुछ इस तरह अपना दर्द बयां किया। मैं उसके कहने पर गेट के पास ही सो गई। थोड़ी देर बाद वह आदमी वापस आया, मुझे उठाकर कैंटीन वाले डिब्बे में ले गया। मेरे साथ उसने गलत काम किया। मैं चिल्लाई तो मुझे 3-4 चांटे मारे। धमकी दी कि किसी को बताया तो ट्रेन से धक्का देकर मार डालूंगा। मैं रोती हुई अपना सामान उठाकर दूसरे डिब्बे में चली गई। उस वक्त रात के 10 बज रहे होंगे। मुझे ट्रेन में 2 लोग मिले। उन्हें मैंने घटना के बारे में बताया। ट्रेन भोपाल आने के बाद उन्हीं 2 लोगों के साथ थाने पहुंची। पुलिस को पूरी घटना बताई। भोपाल रेलवे स्टेशन के डेप्यूटी मैनेजर अनिल शर्मा ने बताया कि उनके पास कंट्रोल रूम से एक मैसेज आया। उन्होंने कहा कि हम अटेंड करने पहुंचे तो ट्रेन का पेंट्री कार कोच अंदर से बंद था। कर्मी इसे खोल ही नहीं रहे थे। कोच खुलवाकर सभी को हिरासत में लिया गया। 15 से 20 लोगों को रात में हिरासत में लिया गया, लेकिन इनमें से कुछ यात्री थे जो टिकट लेकर पेंट्री कार में बैठे हुए थे। अब इस मामले में ऑन ड्यूटी स्क्वाड पर भी सवाल उठ रहे हैं। जीआरपी एएसपी प्रतिमा एस मैथ्यू ने बताया कि युवती के साथ पेंट्री कार के स्टोर रूम में बलात्कार हुआ। घटना की विवेचना फिलहाल जारी है। घटना का कोई चश्मदीद अभी तक नहीं मिला है। इटारसी डीएसपी रेल अर्चना शर्मा ने बताया कि आरोपी भूपेंद्र तोमर को जीआरपी ने झांसी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। ट्रेन के दूसरे कोच में जाकर वो छिप गया था। भूपेंद्र भिंड का रहने वाला है। इटारसी में ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है। यहाँ से ट्रेन निकलने के बाद घटना सामने आई है, इसलिए भोपाल में ट्रेन को अटेंड किया गया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
मैनेजर के साथ साथ और कौन कौन लोग शामिल थे, कब से ऐसे घरों में काम में लिप्त हैं, उसके परिवार वाले कहाँ हैं, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने में लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। कि एक ही व्यक्ति के द्वारा इस दुष्कर्म की घटना घटित की गई है। इसमें कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में एक महिला जो अकेली यात्रा कर रही थी, उसके द्वारा ऐसी सूचना दी गई थी कि उसके साथ किसी व्यक्ति ने गलत काम किया है और सहयात्रियों के माध्यम से उसने इस सूचना को नोट कराया था। जब आरपीएफ कंट्रोल रूम से पुलिस जीआरपी थाना भोपाल की टीम को यह सूचना मिली तो उस महिला को और अन्य सहयात्रियों को उतरवाया गया और उससे जब उनसे पूछताछ की गई उसमें जानकारी मिली कि वो जो फरियादिया है वो मूलतः दिल्ली की रहने वाली है और मुंबई गई हुई थी। मुंबई से वो अकेले ही लौट रही थी और बीच में उसने भुसावल में अपनी जर्नी ब्रेक किया। भुसावल से पुनः दिल्ली के लिए कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन पर रवाना हुई। वहाँ पर उसे एक व्यक्ति मिला जिसे उसने ज़मीन में लेटा हुआ देखकर, फर्श पर लेटी हुई थी वो ट्रेन के, उसे कहा कि तुम्हें दूसरे कोच में जगह मिल जाएगी, वहाँ लेकर आया और थोड़ी देर के बाद पेंट्री कार का ही जो एक स्टोर रूम था संभवतः वहाँ लेकर गया और वहाँ महिला के साथ में दुष्कर्म किया है। महिला ने जो हुलिया बताया है उस हुलिया के हिसाब से पेंट्री कार के ही एक कर्मचारी को चिन्हित किया गया है। धरपकड़ की टीम रवाना कर दी गई है और जल्दी ही उसे अभिरक्षा में लेकर हम घटना के अन्य आयामों की विवेचना करेंगे। अभी प्राथमिक विवेचना में पेंट्री कार के जितने कर्मचारियों से पूछताछ हुई है उन्होंने घटना के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर किया है, लेकिन घटना के बाद जो फरियादिया अन्य सहयात्रियों से इस विषय पर चर्चा कर रही थी उस चर्चा को उन्होंने भी सुना है, लेकिन घटना का कोई चश्मदीद साक्ष्य अभी उजागर नहीं हुआ है।